क्योंकि उसमें एक ही को करने लगती है, एक ही चक्का होता है, उसमें एक जो है खिल्ली होती है जो 8वें घर की होती है, यानी कि बुध 7th हाउस और 8वां घर जो है वो 8वां घर जो है वो किल्ली हो गई, लोहे की किल्ली। ठीक है, आज दिख रहे कितने दिन बाद। ठीक है, जैसा शुक्र करेगा वैसे ही सब फल निचले पत्थर से होते हैं। जैसा बुध का चक्र घूमेगा वैसे ही नीचे का पार्ट घूमता है, यानी कि जैसा ऊपर का पार्ट चलता है, बुध जैसा ही घुमाता है, शुक्र जो है वैसा ही घूमता है। बाकी सब ग्रह अपना अपना साथी प्रबल गिनते हैं। जिनका बुध 7 में होता है वो पैदा होते हैं तब जब उनके आसपास, घर के आसपास जो है कोई कुम्हार का घर, मतलब कुम्हार की चीजें होती, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कुम्हार का घर होता है, उनके आसपास कुम्हार का घर होता है जहाँ पे चाक वाक चलाते हैं। अगर 7th हाउस में बुध होता है, 7th हाउस के बुध को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, 7th हाउस के बुध को बोलते हैं दूसरे का काम करवा देता है और अपने खुद के काम के लिए उसको दूसरे का मुंह देखना, मतलब वो जहां जाता है ना उसका काम हो जाता है, दूसरे का काम हो जाता है, लेकिन उसके काम में दिक्कत आती है। उसको कोई एक शब्द है, क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं जब करवाऊंगी वो तो तब लिखवाऊंगी उसमें, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैम, आपने ये बताया कि बुध अगर सप्तम में हो तो उसके घर के आसपास कुम्हार का चक्का होता है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है और कहीं, मतलब आजकल तो कुम्हार का कुछ होता ही नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है मैम, हाँ, अब पॉसिबल नहीं है। बुध बुध है तो बैंक होगा घर के आसपास, ये सोच लो। अच्छा, बैंक होगा। दो से ज्यादा ग्रह 7वें में, स्त्री ग्रह नर होते हैं। अगर खाना नंबर 7 में 2 ग्रह हो या उससे ज्यादा हो तो इनका असर उल्टा पड़ेगा। उलट मिलावट बेशक अपने असर मर्द पर करते हैं। अगर 2 ग्रह हैं या ज्यादा बैठे हुए हैं, मतलब मान लो शुक्र बुध और केतु बैठ गया, तो जो शुक्र होता है, मतलब जो शुक्र होता है, जैसे ग्रह वो कैसे समझाऊं, 2 ग्रह या ज्यादा बैठे तो स्त्री का असर नर पर, और नर हो तो स्त्री ग्रह पर होता है। यानी कि अगर मान लो शुक्र बैठा है तो उस ग्रह का असर जो है उसके पति पर होगा, और सूर्य और गुरु बैठा है तो वो उसकी पत्नी पर असर होगा। उल्टा अगर 3 ग्रह बैठे हुए हैं 7th हाउस में, तो चंद्र शुक्र या चंद्र चंद्र शुक्र या चंद्र शुक्र केतु, या शुक्र किसी 2 ग्रह के साथ में बैठ जाए, जैसे बुध शुक्र केतु बैठ जाए या चंद्र शुक्र केतु बैठ जाए। नहीं समझ आया। मैं खुद ही समझा रही हूँ, सोच रही हूँ कैसे समझाऊं तो इसको क्लियर हो जाए। नहीं समझ आया। मैं समझा रही हूँ, अगर 2 ग्रह बैठे हुए हैं 7th हाउस में, जैसे मान हाँ, लीजिए शुक्र और बुध बैठा हुआ है, बुध और शुक्र बैठा हुआ है और केतु बैठा हुआ है, तो वो जो जो उस हाउस की जो शुक्र होता है ना, वो उसका व्यवहार जो है वो लड़कों जैसा हो जाता है। जो शुक्र होगा उसका व्यवहार एकदम मर्दाना टाइप का हो जाता है, उसका व्यवहार जो है वो पुरुषों जैसा। अगर वो वहां पे स्त्री ग्रह बैठे हैं तो, और नर ग्रह बैठा हुआ है तो स्त्री जैसा हो जाएगा। ऐसा क्लियर करके समझो। अच्छा, नर ग्रह हो तो स्त्री जैसा और स्त्री ग्रह हो तो नर ग्रह जैसा। हाँ, ये असर होता है। एक मिनट। और असर कैसे होगा, अगर खाना नंबर 7 में चंद्र के साथ में 2 ग्रह आकर के बैठ जाते, चंद्र के साथ में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, तभी होगा। नहीं नहीं, चंद्र के साथ में, आप इसको पूरा नोट करना, चंद्र के साथ में 2 ग्रह और बैठे हैं, जैसे मान लो चंद्र हो गए, बुध हो गए और केतु हो गए, और पहले से 7वीं दृष्टि उसके ऊपर आती है, तो वो मां पर नहीं आएगी, वो मां पर नहीं आएगी, उसके पति पर जाएगी।
मतलब चंद्र बैठा है, बुध बैठा है, केतु बैठा है, तो जो भी असर होगा वो उसकी माँ पर नहीं होगा, उसके पिता पर होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। और बुध बैठा है शुक्र के साथ में, केतु के साथ में, तो उसके भाई पर चला जाएगा, मतलब उल्टा उल्टा असर होता है वहां पे। शुक्र बैठा तो उसका पति, चंद्र बैठा तो उसके पिता। जैसे जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो कि किसी आदमी की कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है 7th हाउस में, ठीक है, 7th हाउस में शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, केतु बैठा है, 3 ग्रह बैठे हुए हैं। 3 ग्रह बैठे हुए, तो शुक्र बैठा है, तो शुक्र की जो पत्नी होगी, शुक्र की जो पत्नी होगी उसका पति जो होगा उसके ऊपर असर जाएगा, मतलब अच्छा होगा या बुरा होगा उसके ऊपर जाएगा। शुक्र के, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो, इसको लिखो मत मैम, इसको लिखो मत, इसको समझने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा। ठीक है। जैसे मान लो शुक्र बैठा, जैसे मान लो कोई मेरे हस्बैंड है, उनके 7th हाउस में शुक्र बैठा है, बुध बैठा है और केतु बैठा हुआ है, तो जो भी अच्छा या बुरा असर होगा वो उनकी पत्नी पर ना हो करके, कहते हैं ना 7वें घर का है तो स्पाउस पे होगा, तो उनकी पत्नी के ऊपर ना हो करके उनके ऊपर खुद होगा। लेकिन अगर चंद्र होगा तो चंद्र माता कहलाती है, तो माता के ऊपर ना हो करके उनके पिता पे असर होगा। ठीक है, अब समझ आ गया। हाँ, समझ आ गया। समझ में आया? मैं सोच रही थी कि मैं कैसे समझा दूं। बहुत बड़ी टेढ़ी बातें हैं। अरे मैम समझ में आ जाता है, फिर देखते समय लगाते ना, फिर समझाते समझाते खुद ही कंफ्यूजन होने लग जाता है। हाँ। और अच्छा असर कुंडली, जन्म कुंडली वाले को मिलेगा। अगर शुक्र वैसे भी 7th हाउस में रहता है तो कहते हैं कि शादी के बाद जो है उसकी इनकम बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है कि चंद्र होता है तो उसके पिता पर असर होगा, शुक्र होगा तो उसके ऊपर खुद ही होगा, मतलब उसकी पत्नी तो वो उसके ऊपर असर ना होकर के उस बंदे के ऊपर ही असर होगा, मतलब पत्नी आएगी तो उसका व्यापार होगा। अब खाना नंबर 8, खाना नंबर 8, खाना नंबर 8 है मौत शनि हो मंगल चंद्र, बुध मंगल नहीं मंदे हैं, बैठा कोई ग्रह जब तक तीते मौत टली ही गिनते हैं। कहते हैं कि अगर खाना नंबर 8 में बुध बैठा है तो मंदा है, खाना नंबर 8 में बुध बैठा है, मंगल बैठे या बुध बैठे दोनों ही अच्छा असर नहीं देते, मंगल भी बुरा है और बुध भी बुरा है। लेकिन खाना नंबर 8 में अगर मंगल और बुध दोनों ही बैठ जाते हैं तो ये एक तरीके का राजयोग है। अब आप लोग नोट करो कि शनि मंगल चंद्र तीनों एक साथ बैठे। मैम एक मिनट, मंगल बुध दोनों हो तो राजयोग होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर केतु बैठ गया साथ में तो काट देगा। ओहो। दृष्टि मतलब भी, राजयोग काट देगा। दृष्टि भी काम करेगी। केतु की दृष्टि आ गई तो केतु का काम, हाँ हाँ, दूसरे से दृष्टि आएगी, तीसरे 8 में है ना, 8 में है तो 8 की दृष्टि 2 पे, 2 से। ठीक है, आगे बोलिए। जैसे 12 पे, 12 से 8 पे। शनि मंगल और चंद्र तीनों एक साथ बैठे तो शनि मौत का भंडारी, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, मंगल पद। तो शनि मंगल चंद्र तीनों एक साथ बैठे हो तो शनि मौत का भंडारी होगा, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। एक चीज और नोट करना कि मंगल बुध 8 में उसी वक्त खाना नंबर 2 में शनि बैठ जाए तो मौतों का बहाना खड़ा कर देगा। फिर से रिपीट करना। अगर मंगल और बुध, जैसे बोला ना राजयोग है,
उसी समय शनि हाँ। खाना नंबर 2 में आ जाए तो मौत का अच्छा। माहौल खड़ा कर देगा। मंगल बुध, अच्छा 1 मिनट। 2 में अगर शनि आ गया तो उसकी दृष्टि जाएगी उस पर, तो वो मंगल शनि बुध दिक्कत करेगा। नहीं, मंगल 2 से 8 पे नहीं जाएगी, 8 से 2 पे दृष्टि जाएगी तो अच्छा। दृष्टि मिली तो उसकी तो हालत खराब हो ही जाएगी ना। 2 से रिलेटेड चीजें उसके उसके परिवार में तो दिक्कत आ जाएगी ना। 2 का घर जो है अपना खुद का परिवार है, मियाँ बीवी बच्चे, तो उसके परिवार में तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। 8 से 2 पे दृष्टि गई तो बैठा कोई ग्रह जब तक तीजे मौत टली ही गिनते हैं, मतलब इससे 8वां घर जब बदी पे आवे 2-6 भी, अच्छा ये नहीं, बैठा कोई ग्रह जब तक तीजे मौत टली ही गिनते हैं, मतलब अगर खाना नंबर 3 में इस सिचुएशन के साथ खाना नंबर 3 में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो इन तकलीफों में थोड़ी सी कमी हो जाती है। जैसे मान लो कि 8 में ये बैठा हुआ है, मंगल बुध बैठा है, शनि बैठा सेकंड हाउस में, और थर्ड हाउस में जो है कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है उस जातक को। मतलब मौत का अदल अदल, मतलब जिसमें रहम या अक्ल दोनों शामिल हैं, अदले के बदले के उसूल पर अपना असर करेंगे। मतलब उसको ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि उसके घर में जो है मौत का सिलसिला टल जाएगा, मतलब मौत नहीं होगी, बड़ी बीमारी होगी, उससे उस बंदे को काफी दिनों के बाद कभी अगर असर करेगा तो असर करेगा, नहीं तो वो बंदा ठीक हो जाएगा। मंगल बुध जो है वो, हाँ, जैसे ये बोलते हैं कि जैसे मान लो कि एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक के जो है 5 लड़के हैं और एक के जो है एक ही लड़का है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक बंदे के घर में, जिसके घर में 5 हैं, उसके घर में एक लड़का मरेगा तो फिर भी उसके 4 लड़के बचे रहते हैं। लेकिन दूसरे के घर में अगर एक लड़का है, अगर उसकी मौत हो जाती है, उसके घर का तो चिराग बुझ ही गया ना। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अगर 2 में शनि है तो ऐसी सिचुएशन, और नहीं है तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। उनके 4-5 लड़के हैं जिसमें से एक की जाएगी तो उसकी कम स्थिति जो है वो खराब होगी। ये एग्जांपल के तौर पे बताया। मैंने साफ साफ लिखा है कि मतलब इस अगर ऐसा होता है तो खानदान तबाह हो जाता है। अगर मान लो थर्ड हाउस खाली है और मंगल बुध इसमें है और शनि है, तो इस चीज को आप एग्जाम्पल के तौर पे कहीं भी लगा करके देखना। ठीक है, मैंने तो 1-2 जगह लगाया। नेक्स्ट है खाना नंबर 8 का ही रहस्य। घर 8वां जब बदी पे आवे तो 2-6 आ मिलते हैं, बैठा 12 ख्वा दुश्मन होगा। यानी कि 8 में मान लो शनि बैठ गया, 2 में 8 में शनि और केतु बैठ गए, 2 में जो है राहु बैठ गए, 6 में शुक्र बैठ गया, ऊपर जाके 12 में मंगल बैठ गया, तो 8 से 2, 2 से 6, 6 से 12 पूरी 1 ही मिनट, 8 हो जाएगी। 2 से 6, 6 से 12, 8 से 2, 2 से 6, 6 से 12। मतलब ये दृष्टियां बताई है ना आपने। मतलब मैंने कहा 8 में अगर मान लो शनि और केतु बैठ गए, हाँ बाकी भी हाँ बैठना जरूरी है ना। 8 में शनि और केतु बैठ गए, 2 में बैठ गया राहु, ठीक, हाँ हाँ, इधर नीचे सूर्य बैठ गया या मंगल बैठ गया छठे में, और ऊपर ठीक है। सूर्य मंगल उधर बैठ गया या इधर बैठ गया। तो जब 8, 2, 6 और 12 में सारे के सारे में अगर सारे के सारे ऐसे ग्रह बैठ गए जो दिक्कत ही देंगे, तब तो उस हाउस का या मतलब ये उस घर वाले की जातक की तो हालत खराब हो ही जानी है ना, पूरे घर की ही हालत खराब हो जानी है। अच्छा, उसके पूरे घर की हालत खराब होगी।
भाई 8 ठीक और है। अगर शनि और पापी हाँ पापी बैठ गए, पापी मिल हाँ। गए और क्रूर ग्रह भी मिल गए, सूर्य और मंगल। मैम एक बात बताऊं, पूछो। मेरी एक कजन सिस्टर है, डॉक्टर है वो, है ना, तो उसका जैसे आप यही बता रहे हो ना, 8वें भाव में उसके बैठे हैं राहु, शनि और शुक्र, ठीक है। राहु शनि शुक्र, दूसरे भाव में आ गया केतु, है ना, छठे भाव में है गुरु और 12वें भाव में है मंगल। तो गुरु ने सपोर्ट किया ना मैम, गुरु तो गंगा जल है ना, अच्छा। बहुत सारी चीजों को वो हाँ, आएगी दिक्कत, लेकिन गुरु है ना, तो गुरु जो गुरु है वो, छठे में। हाँ, तो हाँ, गुरु ने जो है वो सपोर्ट किया। सपोर्ट कर रखा है। हाँ, मंगल 12वें में है उसका, 12वें भाव में। उनको गुरु को और भी स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। अच्छा, वो और डॉक्टर है। तीसरा भी, हाँ, तो इसीलिए डॉक्टर है, क्योंकि वो, इसीलिए वो डॉक्टर हैं क्योंकि वो जैसे मंगल पद वाले भी ही डॉक्टर बनते हैं ना, वो चीजों को काट करके और फिर सिलने का काम करके उसको अच्छा करते हैं। छठे बैठ गया गुरु। हाँ ठीक ठीक है। है। अगर 12 में 8 का दुश्मन बैठा हो तो फैसला खाना नंबर 12 का, और अपील जो है वो चंद्र से होती है। 8 में कोई ग्रह हो तो चंद्र की, मतलब 8वें में कोई ग्रह हो तो चंद्र से ही उपाय किया जाता है। अब मैं बता रही तो हूँ कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से ग्रह हो तो क्या क्या चीजें करते हैं। जैसे मान लो कि राहु हो तो चांदी का चौरस पीस रखते हैं। एक मिनट, एक मिनट, कहाँ रखेंगे मैम? चांदी का अपने पास। अपने, मतलब 12वें भाव में राहु हो। हाँ, 12वें में नहीं, 8 में मैम, 8वां पढ़ा रही हूँ। 8वें। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 12 में 8 का दुश्मन बैठा हो तो फैसला खाना नंबर 12 हो, और अपील चंद्र की करते। अरे ये आवाज, हाँ, फिर वो इको कर रही है बहुत। अगर चंद्र 8 में हो तो बोलते हैं शमशान के आते का पानी ला करके उसमें चांदी का चौरस टुकड़ा जो है ला करके अपने कमरे में रखते हैं। शनि हो तो चांदी का, ये उड़द की दाल को प्रवाहित करते हैं नदी में। जैसे ये हो, शनि हो तो 800 ग्राम या 8 किलो उड़द की दाल, खड़ी उड़द लेते हैं, खड़ी उड़द को नदी में प्रवाहित करते हैं। मतलब चंद्रमा हो गया तो, शनि हो गया तो, राहु हो गया तो, केतु होता है तो सफेद और काला कंबल। अगर मान लो कि 8 में है केतु तो सफेद काला कंबल, और प्लस अगर केतु के साथ में और भी जो ग्रह होंगे उनकी चीजों को उस कंबल में रख करके, अब शमशान में तो ले जाके दे नहीं सकते क्योंकि लोग बोलेंगे हो सकता है बच्चा ही मार के लाके यहाँ रख दे, तो आप ले जा करके मंदिर की सीढ़ियों पे रख दो, राहु वहां सेकंड हाउस में है, वो संभाल लेगा, अपना काम कर देगा। ठीक है। शनि खाना नंबर 8 में तो उड़द की दाल या नारियल, शनि का नारियल जो होता है वो पानी वाला नारियल, उससे भी उपाय किया जा सकता है। प्रोवाइड करना पड़ेगा। राहु हो तो राहु के 4 टुकड़े, इसके क्या कहते हैं, चांदी के, ये क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लेड, के जो है 8 टुकड़े जो है वो भी नदी में प्रवाहित करते हैं। राहु 8 में हो तो। और आपने जो अभी बोला इसके पहले मैम रखते भी हैं। पास में 8 रखते हैं या नहीं, एक चांदी का चौरस और 8 लेड के टुकड़े इसमें क्या कहते हैं नदी में प्रवाहित कर देते हैं। और राहु के साथ मंगल हो तो 8 में राहु का अलग उपाय। मंगल हो गया तो मंगल
बहुत इको आ रहे हैं। अब फटाफट लिख लो आप लोग, नहीं तो टाइम। और एक चीज और नोट करो कि 8 में जो है अब कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है, मंगल भी अच्छा नहीं है, बुध भी अच्छा नहीं है, शनि राहु केतु भी अच्छे नहीं है। लेकिन 8 का ग्रह जब 8 में आता है या 11 में आता है, उस साल आप उन ग्रह से रिलेटेड चीजें अपने घर में नहीं लेके आएंगे। अगर लेकर के आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लो राहु है, राहु 8 में आए या 11 में आए। जैसे राहु आपके 11 में बैठा है या 8 में बैठा हुआ, या तो 8 में आए या तो 11 में आए, तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज लेकर के आएंगे तो उसका 8 गुना, अगर 8 में आया तो उसका 8 गुना आपको नुकसान होगा। और 11 में है और फिर 11 में आया या 11 में आया, तो आपका जब तक 11 गुना नुकसान नहीं कर देगा वो राहु शांत नहीं। जो भी ग्रह पे, जो भी ग्रह, मतलब केवल राहु से ही नहीं, कोई सा भी ग्रह देखेंगे मैम? सब ग्रह, अगर अष्टम में कोई भी ग्रह आए, अष्टम का अष्टम में आए या 11 में आए, उस उनसे रिलेटेड चीज अपने घर में नहीं लानी। मान लो शनि बैठा है तो शनि का चमड़ा हो गया, बेल्ट वगैरह भाई लाता ही है बंदा, तो वो कहते हैं ना कि साथ में उनके मित्र ग्रह का सामान लेते हैं, तो वो चीजें जो है वो खत्म, मतलब दिक्कत नहीं होती। जैसे शनि है तो बुध की चीजें ला लो, केतु की चीजें ला लो, तो वो चीजें जैसे मान लो कि शनि शनि है मान लो, तो आप उसके मित्र ग्रह का सामान, बुध की चीजें ले आकर, अगर गुरु है समझ लो कि मंगल का मीठा ले आओ, या कोई शुक्र की गाड़ी लेकर के आते हो तो साथ में जो है बच्चों के खिलौने वगैरह लेते आओ। इसीलिए जो है बोला गया है कि अगर आप कोई भी चीज ले आते हो तो मंगल वाली चीजें, जैसे मंगल उसका मित्र हुआ ना, गुरु का सूर्य का, तो मीठा जरूर लाना चाहिए। शुक्र का नहीं, शुक्र का मित्र नहीं हुआ, गुरु का और सूर्य का हुआ। उनसे जो भी ग्रह आएगा उनके मित्र ग्रह का सामान साथ में जरूर ले आओ, तो ये नुकसान टल जाता है। इसीलिए बोलते राहु 8 का राहु अगर फिर से वर्षफल में आ जाता है तो उस साल जो है बाथरूम बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं। अगर 11 में आ जाता है तो भी नहीं करते हैं। अगर मान लो छत वगैरह टूटी है तो पुराना सामान उसमें थोड़ा सा मिक्स करके बनवा लेना, लेकिन ये कोशिश करना कि ना, तो राहु जो है वो बाथरूम है तो बाथरूम के नल वगैरह देखना उस साल जरूर टपकेगा, लेकिन कोशिश करना कि उसको फिर से रिन्यू मत करना। 8वें का ग्रह 8वें में जब आए या 11वें में आए। अब मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अभी बहुत सारा 9th हाउस पढ़ाने को, अभी पूरा 1-1.5 पेज अगर एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब 9th हाउस लिखिए, जब करवाऊंगी सारा तो फिर से एकदम टोटली एक्सप्लेन करवाऊंगी, जब एक हाउस एक दिन में समझाऊंगी। जब खाना नंबर 9, किस्मत आगाज या शुरुआत। मतलब जो भी बच्चा जब आता है तो वो अपनी किस्मत लेकर के, जिस समय वो पैदा हुआ वो 9th हाउस से अपनी किस्मत को साथ में लेकर के आता है। मतलब एक बच्चा जो है उसी समय पे, कहते हैं ना कि एक टाइम पे 10 जगह बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उनकी किस्मत एक जैसी क्यों नहीं होती है, ये 9th हाउस है उसका रीजन। 9th हाउस वो है जो वो पिछले जन्म के कर्मा में अपनी किस्मत में करके आया है, उसी की वजह से वो उस घर में पैदा हो रहा है। एक बच्चा जो है पैदा हो रहा है वो अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, और एक बच्चा जो है झोपड़ी में पैदा हो रहा है, उन्हीं 2-3 मिनटों के अंदर में। मगर वो
दूसरा बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है। सिर्फ रीजन यही, क्योंकि वो पिछले जन्म में अपने अच्छे कर्म करके जो लेकर के आ रहा है, तो यही है किस्मत का आगाज। ठीक है। अगर खाना नंबर 9 में बृहस्पति सूर्य बैठ जाए, चंद्र या मंगल बैठ जाए, या बृहस्पति के मित्र बैठ जाए, तो बोलते हैं कि बुजुर्गों का पैसा मिलना तय है। पहले दिन से ही पता चल जाता है कि हाँ, मुझे अपने बुजुर्गों से पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बारिश से पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 1 5 9 बोलते हैं, एक घर दूजे पर बारिश करता संबंध, मतलब 9 से जो है वो 2 पे, और 2 से जो है वो 4 पे, 9 से जो है वो बादल उड़ते हैं और उसकी बूंदे जो है वो शनि के उस पे टकराती है, सेकंड हाउस पे, और पैसा जो है वो फोर्थ हाउस की जमीन पर समंदर में आके गिरता है। ये सबको पता ही है। नौ से जो है वो बृहस्पति की बारिश लेकर के उठता है और चौथे में आके जमा होता है। ठीक है। घर तीजे का असर हो पहले, बाद मिला घर 5 का हो। खाना नंबर 9 में खाना नंबर 3 का असर पहले ही मिलता है, और खाना नंबर 5 का असर बाद में खाना नंबर 9 में अच्छे ग्रह बैठे हो। तो अगर 3 या 9 में दुश्मन ग्रह हुए तो प्योरिटी में कमी आ जाती है। इसको आप नोट करो, इसको मैं समझाऊंगी। लिखो आप कि खाना नंबर 9 में 3 का असर पहले मिला होता है। खाना नंबर 9 में जो है वो 3 का असर मिला होता है, और खाना नंबर 5 का असर बाद में, 3 और 5। अगर खाना नंबर 3 या 9 में क्योंकि 3 से जो है वो 5 और 9 दोनों पे दृष्टि जाती है, 5 से 11, 3 से जो है वो 9 और 11 पे जाती है, और 5 से है वो 9 पे जाती है। तो 3 में जो 3 5 9 11 ये आपस में मिले हुए हैं। अगर 3 या 9 में दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे मान लो कि 3 और 9 में दुश्मन ग्रह बैठ गए, तो इनके प्योरिटी में कमी आ जाती है। एक कुंडली बना लो आप लोग। खाना नंबर 3 में शनि को बिठा दें या शुक्र को, और 9 में चंद्र को। 1 मिनट। बोलते ना 9 में अगर बुध बैठ गया, 9 खाना नंबर 9 में अगर बुध बैठ गया, और बुध के घर में जो भी ग्रह बैठता है, ये वो ग्रह जो है वो पितृण का बन जाता है। 9वां घर जो है वो पितरों का है ना, तो बुध जो है अगर 9वें घर में बैठ गया तो वो पितृण बना ही देता है। पर 9 आपके वास्तु की दृष्टि से आपका घर का जो है वो ब्रह्म स्थान भी है, सेंटर, मरकज। नवम भाव, ये लिख लेना। नवम भाव है। हाँ हाँ, अगर यहाँ कोई ग्रह बैठ जाता है और ठीक उसी वक्त उसकी राशि में बुध बैठ गया, तो भी पितृऋण बन जाता है। जब पितृऋण करवाऊंगी ना तो अलग से वो भेजूंगी कुंडलियां, क्योंकि पितृऋण भी हर भाव का अलग अलग होगा ना, हर हाउस का अलग अलग होगा, हर ग्रह का। जन्म कुंडली का सोया हुआ ग्रह जब कभी खाना नंबर 9 में वर्ष फल में आ करके जब जाए, तो वो ग्रह अपनी उम्र से नेक असर अपनी उम्र से देता है। जैसे अगर सूर्य 8 में है और खाना नंबर 8 का ग्रह 22वें साल में जो है वो
खाना नंबर 9 में आता है। तो 22 से 22 यानी 22 के बाद उसका 22 साल जो है वो अच्छा हो जाएगा। अगर सूर्य 8 में बैठा, अब खाना नंबर 1 सोचो कि खाना नंबर 9 में जो भी ग्रह बैठे हैं, जैसे मान लो सूर्य बैठा हुआ है, तो 22 के बाद से, जब 22 के बाद से 22 साल और जोड़ दो, तो वो उसके 22 साल यानी 44 साल तक उसकी उम्र अच्छी हो जाएगी। अगर मान लो कि शनि है, तो 36 साल के बाद 36 और साल, वो 36 साल उसका अच्छा चला जाएगा। बुध बैठा है तो 34 साल छोड़ करके उसके अगले 34 साल तक, लेकिन उसमें भी रीजन होगा कि कौन क्या कहाँ से देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, वो भी तो देखना होगा ना। ये मैं लिस्ट भेज दूं क्या इसकी, कि खाना नंबर कौन सा ग्रह जो है वो किस 9th हाउस में कब कब आता है, मैं ये लिस्ट हाँ जी भेज दीजिए, आप है ना, भेज मैं ये दीजिए, लिस्ट भेज। बढ़िया रहेगा, भेज दीजिए। अब आप ये नोट करो कि खाना नंबर 9 में अगर सूर्य है तो आपको सफेद चंदन का टीका लगाना चाहिए। गुरु है तो केसर का टीका लगाना चाहिए, और शनि है तो बोलते हैं केवल 9वें घर में जो है शनि है तो तभी जो है वो काला टीका लगाना चाहिए। खाना नंबर 9 में अगर शनि है तो ही काला टीका लगाना चाहिए, और कहीं भी काला टीका लगाने की इजाजत नहीं है। सूर्य है तो सफेद चंदन। हाँ, गुरु है तो केसर का टीका तो मस्ट है, और शनि है तो काला टीका लगाना चाहिए। अब शनि सेकंड हाउस में बैठता है तो बोलते हैं दूध या दही का टीका लगाओ, क्योंकि वो शुक्र के अंडर में है ना। नेक्स्ट लिखिए 10th हाउस। इतने लंबे लंबे हैं एक एक हाउस के। किस्मत की बुनियाद का मैदान, ये मैंने भेजा हुआ है ना इसका। ग्रह मंडल 9 से टेवे, घर 10वें जब बैठा हो, 6 5वें वाह दोस्त उसके दुगनी जहर का होता हो। ग्रह 10वें का घर 10 शक्ति दुगनी ताकत का होता हो। आंख गिवा घर 2 जिसकी ख्वाब 12 में लेता हो। घर दूजे के खासी खाली होते, 10वां फौरन सोया। दिन उसी मंदी कर 10 जागे, शनि दूजे जब होया। इसको लिखो आप। जैसे खाना नंबर 10 में मंगल हो, सूर्य खाना नंबर 6 में हो, सूर्य खाना नंबर 6 में हो, तो औलाद पर औलाद मरती जाए, अर्थात औलाद को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। ठीक है। बृहस्पति खाना नंबर 10, सूर्य खाना नंबर 5। पत्नी को बच्चा पैदा करने में कष्ट, शरीर से कमजोर, बच्चा पैदा होगा।
मंगल 10, सूर्य 6। मंगल 10, सूर्य 6। 10वां घर जो है वो धोखे का होता है ना। सूर्य 6, मंदा मंगल का प्रभाव बच्चा कमजोर होगा, बच्चा कमजोर बच्चा पैदा होगा। घर 10वें का घर 10 शक्ति दुगनी ताकत का होता है। आंख गया है घर दो जिसकी ख्वाब 12 में लेता हूँ। अच्छा या बुरा, मतलब अच्छा है तो दो गुना अच्छा और बुरा है तो दो गुना बुरा। वर्ष फल में 10 में आया ग्रह धोखे का होता है। जो वर्षफल में आया हुआ ग्रह धोखे का ग्रह होगा। जो अच्छा या बुरा दोनों चलता है। मतलब 10वें का ग्रह जो है वो धोखे का ग्रह होगा। 8वां अगर मंदा है तो दो गुना मंदा हो जाएगा। और दूसरे में अगर अच्छा ग्रह है तो दो गुना अच्छा हो जाएगा। मतलब उस बंदे का पहले का ग्रह दो गुना अच्छा हो जाएगा। मतलब उसका खुद की अपना शरीर जो है वो डबल अच्छा हो जाएगा। पहले का ग्रह दो गुना अच्छा हो जाएगा। ये वर्षफल में है ना मैम? हाँ, मतलब 8वें का मंदा ग्रह दूसरे का अच्छा, तो अच्छे का असर अगर मान लो 8वें में मंदा ग्रह भी है और दूसरे में अच्छा ग्रह भी है तो अच्छे का असर पहले होगा और बुरे का असर बाद में। घर दो के खाली होते 10 फौरन सोया। 10 में ग्रह है और 4 में भी ग्रह है तो 10 का ग्रह जागा हुआ है, मगर खाना नंबर 2 खाली है तो 10 का ग्रह जो है वो सोया हुआ है। यानी कि 10 में हो, 4 में भी हो और 2 में भी ग्रह हो, तब जाके 10 का ग्रह जो है वो अच्छा असर देता है। और कब ये जागेगा? जब शनि खाना नंबर 2 में आएगा तब। खाना नंबर 10 का ग्रह कब जागेगा? जब शनि खाना नंबर 2 में आएगा तब। अपने आप जग जाएगा। खाना नंबर 2 में जैसे ही वर्षफल में आएगा वो 10 का ग्रह जो है वो जग जाएगा। खाना नंबर 10 में दो ग्रह अगर आपस में बैठे हुए हैं तो अंधी कुंडली हो जाती है। फैसला किस पर हो जाता है? चंद्र का फैसला। फैसला अच्छा है या बुरा, अगर उसके चंद्र को चेक करना पड़ेगा कि उसका चंद्र कहाँ बैठा हुआ है। इसका उपाय वही है, 10 अंधे मर्दों को खाना खिलाना है और पैसे नहीं देने। 10 अंधे मर्दों को खिलाना है जो जन्मजात अंधे होते हैं और पैसा नहीं देना है। पैसा नहीं देना है। 10 में राहु केतु बुध बैठ जाए तो 10वें में राहु केतु बुध बैठ जाए तो हमेशा शक्की होंगे। ऐसे टाइम में फिक्स डिसीजन किसका होगा? शनि को होगा, क्योंकि शनि का कर्म स्थान है ना 10वां। तो शनि को चेक करना पड़ेगा कि जो भी ग्रह 10वें घर में बैठता है, जो भी ग्रह 10वें में बैठेगा उसको शनि के जैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा, तभी उसको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। इवन यहाँ तक बोलते हैं कि जो भी ग्रह बैठा उसको जो है वो मेहनती होना पड़ेगा, शराब मान से दूर रहना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत देर के बाद उसको सफलता मिलेगी। उसको गलत काम भी नहीं करना है, मतलब शराब मांस
और वो क्या बोलते हैं औरत के साथ गमन, ये सब भी नहीं करना, और मेहनत भी बहुत करनी है, तब जाके उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 बनाया गया है। 9 से वो ऊपर से लेकर के आता है और 10वें में वो खुद मेहनत करता है, तब जाके 11वें में फल पाता है, और 12वें में फिर वो बहुत सारा कमा करके छोड़ करके जाता है, तो फिर लगन में वो पैदा होता है ना। खाना नंबर 11, इंसाफ करने और कराने की जगह है। इंसाफ करने और कराने की जगह है, मगर खुद इंसाफ नहीं होगा। मतलब वो खुद, कोई भी बंदा खुद तो इंसाफ कर नहीं सकता है। शनि का पक्का घर है, शनि की पक्की राशि है। खाना नंबर 2 मंदिर है, तो खाना नंबर 11 जो है वो गुरुद्वारा भी है। खाना नंबर 11 गुरुद्वारा भी है। हाँ, वो गुरुद्वारा कहते हैं खाना नंबर 11। खाना नंबर 10 कर्म है, तो बचत और आय जो है वो 11 है। इंसान की किस्मत की बुनियाद है खाना नंबर। पाप अकेला, असर अकेला, 3, 5, 9, 11। इसको नोट करो भी, कुंडली से इसको समझाओ। पाप अकेला, असर अकेला, 3, 5, 9, 11। खाना नंबर 3 9 में, खाना नंबर 3 या 9 में या 5 में पाप अकेला हो। पाप कौन है? पाप है शनि, राहु, केतु। तीनों अलग अलग हैं तो ये पाप है। लेकिन जब शनि राहु, शनि केतु मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? पापी बन जाते हैं। 3 9 में या 5 में पाप अकेला हो तो इतना मंदा नहीं होता। शनि बली का साथ मिले तो असर बढ़े दोगुना हो। मतलब शनि राहु केतु अकेले हैं तो इतना बुरा नहीं करेंगे, लेकिन अगर शनि केतु, शनि राहु मिल गए या तीनों एक साथ शनि राहु केतु बैठ गए, तब तो उस बंदे के उस घर का कबाड़ा ही कर देंगे। अलग अलग हो तो नहीं करेंगे। अकेले आप 2 कुंडलियां बनाओ आप। हाँ जी, बना ली। तीसरे घर में राहु लिख लो आप, 5वें घर में शनि, और 9वें घर में तो केतु पहुंच ही गया। दूसरी कुंडली बनाओ आप साथ में उसके, और 5वें घर में शनि बना लो, और 9वें घर में, 11वें घर में केतु, और शनि का साथ नहीं। तो कहेंगे कि जैसे शनि अगर मान लो यहाँ बैठ गया, 11 में बैठ गया, 3 में राहु, 9 में केतु, और अगर 11 में शनि बैठ गया तो यहाँ पे पापी मिल जाएंगे। ये हमने पत्री में तो शनि 5वें भाव में भरवाया है। पहले वाले में, दूसरे वाले में, हाँ, दूसरे वाले में आप 11 में लिख लो। 11 में केतु लिखाया है। 11 में केतु लिखवा दिया। हाँ, 5 में शनि लिखवाया है। इसकी दृष्टि पड़ जाएगी 5 नहीं, इस पे तो नहीं जाएगी ना। आप 9 में लिख दो, 9 में शनि लिख दो, तो 5 से दृष्टि जो है वो 9 पे जाएगी ना। हाँ, ठीक है। तो बोलेंगे कि अगर शनि जो है 11 में या 9 में हो जाए तो 11 गुना असर बढ़ जाता है। अगर ये दृष्टियां मिल जाएं तो 11 गुना असर बढ़ जाएगा।
अगर खाना नंबर 11 में राहु है, राहु है या केतु है, खाना नंबर 11 का राहु जो है ना, 11वें में, 23वें में, 36वें में, 48वें में, 57 में भी आता है, फिर 70 कुछ में आता है, फिर 84 में भी आता है। 11 में 23 में मैम रिपीट कर दो। 11 में राहु लिख लो या केतु लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क हाँ नहीं, 11वें भाव, 11 में 23 में, ये जो ईयर्स बोल रहे थे आप, साल, नहीं। ये वर्ष कुंडली का है, ये